हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि जो है उसका पहला जो भेद है वो है सचुत्व संधि। तो बच्चों नाम से भी आप ध्यान रख सकते हो, श और चा, है ना। स और चा जो है इसमें बनता है, इसलिए इसका नाम है सचुत्व संधि। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स और ता वर्ग। कभी भी पहले अगर पूर्व में श या फिर ता वर्ग आए और बाद में श या फिर चा वर्ग। चा वर्ग का मतलब है बेटा चा चा जा जा यहाँ, मतलब चा वर्ग के जो अक्षर हैं, या ता वर्ग जो है ता था दा धा ना। तो जो ता वर्ग के अक्षर है ना, अगर ये आते हैं तो शा जो है वो विकार होके या संधि होके श में बदल जाता है, और ता वर्ग जो है बच्चों वो चा वर्ग में बदल जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे ये दिया हुआ है मोहनश धन चा। मोहनश धन चा में आप देखिए श और चा, इन दोनों का मेल हो रहा है श और चा। तो यहाँ पर श और चा इन दोनों के मेल से जो है आपका बन जाएगा श शलजम, शब्द बनेगा आपका मोहनश्च। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं जैसे रामश धन सेते। अब रामश धन सेते में यहाँ पर आप देखिए श और श, ये दोनों मिलके आपका बनता है श। तो आपका शब्द बन जाता है रामश शेते। सचुत्व, सचुत्व से ध्यान रखिए कि ये जो व्यंजन संधि है सचुत्व में स और च जो है वो बनता है। व्यंजन संधि का दूसरा भाग है बच्चों, दूसरा भेद है षटुत्व संधि। षटुत्व, षटुत्व श और टा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि अगर पूर्व में पहले में स या फिर ता वर्ग का कोई भी अक्षर आए और बाद में श और टा वर्ग का कोई भी अक्षर आए, तो यहाँ पर स की जगह श और ता वर्ग की जगह पे टा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रामस धन टिकते। रामस धन टिकते में ये शा आपका, और यहाँ पर टा वर्ग आ गया, टा वर्ग का टा। शा और टा इन दोनों का जब मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उससे बनता है शा। तो इस प्रकार से आपका शब्द बन जाता है रामश टिकते। वैसे ही आप एक और देख सकते हैं रामस धन षष्टः। रामश सा और षष्टः श। यहाँ पर सा और शा इन दोनों का जब मेल होता है तो आपका वर्ण बन जाता है शा। इस प्रकार से आपका ये जो है शब्द बन जाता है रामश षष्टः। तो आप जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि सा परिवर्तन हो जाता है शा में और ता वर्ग परिवर्तन हो जाता है टा में। तो आप ये दोनों उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि किस प्रकार से संधि होने से ये नया परिवर्तन आता है, विकार उत्पन्न होता है। तीसरा जो है व्यंजन संधि का भाग है बच्चों जशत्व संधि। जशत्व संधि में बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, स्पर्श व्यंजन के जो 5 का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो अगर उसमें कोई भी वर्ग का ये 4 अक्षर जैसे आपको यहाँ पे दिया गया, तो ये चारों में से कोई भी अक्षर आ रहा है प्लस कोई स्वर वर्ण आ रहा है, तो ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे क ख ग घ और स्वर वर्ण कोई आ रहा है तो ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अगला जैसे फिर हम सेकंड लाइन अगर लेते हैं स्पर्श व्यंजन की, छ छ जा जा प्लस स्वर वर्ण, तो यहाँ पर ये जो चारों में से कोई भी वर्ण आता है तो ये बदल जाता है झ, अर्थात अपने तीसरे वर्ण में। इसको उदाहरण द्वारा और समझते हैं। देखिए जैसे दिक धन अंतः, दिक धन अंतः का यहाँ पर का वर्ग का अक्षर आ गया और बाद में अंतः में आ स्वर वर्ण आया, तो का और आ। अब अगर ये कोई भी आते हैं और इसमें इनका स्वर वर्ण से मेल होता है तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। तो यहाँ पर गा बनना चाहिए, तो देखिए दिक धन अंतः दिगंतः। वैसे ही आप देख सकते हैं बच्चों
कि यहाँ पर अगर इस वर्ग का कोई भी अक्षर आता है और वर्ण आता है तो ये अपने तीसरे अक्षर जा में बदल जाता है। जैसे अब यहाँ आप देख सकते हैं अच्छ धन आदि, तो अच्छ चा आ गया, यहाँ पे स्वर वर्ण आ गया आ, तो ये चा जो है वो जा में बदल जाएगा। तो इस प्रकार आपका शब्द बन जाएगा आजादी। जश्नत्व संधि में और भी आप देख सकते हैं बच्चों स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, जैसे कि ये ट ठ ड ढ और कोई भी स्वर वर्ण है तो यहाँ पर आपका ये इसका तीसरा वर्ण बनेगा, है ना। तो जैसे एक उदाहरण देखते हैं, षट धन आननः। अब षट टा और स्वर वर्ण आ गया आपका आ, तो ये जो है बदल जाएगा ढ में, तो आपका शब्द बनेगा षडाननः, षडाननः। वैसे आप देख सकते हैं ता था दा और धा और उसके बाद में कोई स्वर वर्ण है तो ये अपने तीसरे वर्ण द में बदल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ देखिए महत धन आदेशा, महत धन आदेशा, महत में ता आ रहा है, आदेशा में आ रहा है, तो ता जो है अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर दा में बदल जाएगा, तो आपका शब्द बन जाएगा मदहा देशा। वैसे आप देख सकते हैं पा फा बा भा मा और उसके बाद में कोई स्वर वर्ण। तो अब इनमें से अप धन अंतः, उदाहरण देखिए अप में पा है और ये पा जो है अपने तीसरे जो वर्ण है उसमें बदल जाएगा बा में। तो ये देखिए अप धन अंतः पा और फिर स्वर वर्ण अ, तो ये बदल गया अबंतः। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखिए कि जो जश्नत्व संधि है, जश्नत्व संधि में स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग होते हैं, तो वो 5 वर्ग के जो पहले 4 अक्षर हैं आपके, उनमें से कोई भी अक्षर अगर आता है, पंचमा अक्षर आप छोड़ दीजिए बस केवल माँ को छोड़कर, तो अगर उसमें से कोई भी अक्षर आपका आता है और उसके बाद में कोई स्वर वर्ण आता है, पूर्व में आपका स्पर्श व्यंजन का कोई वर्ण आना चाहिए और बाद में आपका कोई भी स्वर वर्ण आना चाहिए, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। जैसे कि का वर्ग में हम बोलते हैं का खा गा घा अंगा, तो का खा गा घा ये 4 वर्ण में से आपका कोई आता है तो ये अपने ही वर्ण के तीसरे में मतलब गा में वो बदल जाएगा। इस प्रकार कोई भी अक्षर जो है आ रहा है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। व्यंजन संधि का जो चौथा है वो है बच्चों अनुस्वर संधि। अनुस्वर आप जानते हैं, अनुस्वर जो है एक जो बिंदी है ऊपर में वर्ण के ऊपर में लगाई जाती है, उसे हम कहते हैं अनुस्वर। तो अनुस्वर संधि में ध्यान रखिएगा कि विकार उत्पन्न होने पे अनुस्वर बनता है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पद और पद के अंत में माँ, मतलब पूर्व पद, कोई भी जो शब्द है पूर्व में और उस शब्द के अंत में अगर माँ आता है और उसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण आता है तो जो माँ है वो आपका बदल जाता है अनुस्वर में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं समधनवादः, समधनवादः माँ, ये पूर्व पद में अंत में क्या आया है, माँ आया है और उसके बाद में व्यंजन वर्ण है वह, तो ये माँ जो है वो आपका बदल जाता है आपका अनुस्वर में, शब्द बन जाता है संवादः। वैसे ही आप देख सकते हैं अलम धन कारः, अलम धन कारः में अलम में माँ आ रहा है, पूर्व पद के अंत में जो है माँ आ रहा है और उसके बाद कारः में जो है वो अंतिम जो शब्द है आपका उसमें क आ रहा है। तो यहाँ पर पूर्व पद और अंतिम पद हम इसको कह सकते हैं, तो पूर्व पद में माँ और इसमें आपका का, तो ये जो माँ है वो आपका अनुस्वर में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका शब्द बन जाएगा अलंकारः। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चों कि जो आपका अनुस्वार संधि है, अनुस्वर, तो इसमें अनुस्वर बनता है, बस ये होना चाहिए कि जो पूर्व पद है उसके अंत में माँ आए, तो उस अंत में माँ जो है उसको आप ना लिखकर जो भी आपका वर्ण है उसके ऊपर में ये जो है अनुस्वर लग जाता है, तो ये अनुस्वर संधि हो जाती है।